हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मशीन डिजाइन में 5th यूनिट को स्टार्ट करेंगे। और 5th यूनिट आपका छोटा यूनिट है ना, 2 से 3 क्लास में आपका समाप्त है। हम लोग यानी मई मंथ में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आपको भी 8 से 10 दिन आपका समय मशीन डिजाइन में मिल जाएगा। और चूंकि थ्योरी जो पेपर है वो आपका है ना, राय ऑनलाइन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपका सारा पीडीएफ अवेलेबल है। तो आप ज्वाइन करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते, हम प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। चलिए, हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो 5th यूनिट हम लोग को पढ़ना है स्प्रिंग मशीन डिजाइन में। तो स्प्रिंग के बारे में हम लोग देखेंगे और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल को भी हम लोग सोल्व करेंगे। इसका डिजाइन प्रोसीड्योर क्या है ना, सभी को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे कि स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग के टाइप्स कितने हैं और कौन कौन सा मटेरियल स्प्रिंग में यूज होता है। तीनों टाइप, अगर 3 बेसिक आपका है ना, आपका जो कह सकते हैं बेसिक चीजें है उसको हम लोग जान लेंगे तो ये आपका कंप्लीट होगा। और आपके थ्योरी के रूप में आपको प्रश्न पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ राइट द टाइप्स ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के टाइप्स को लिखे हैं 4 नंबर में आपको आ सकता है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्प्रिंग का सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए। कहता है इट इज एन इलास्टिक बॉडी हुज प्राइमरी फंक्शनल इज टू deform due to application of load and regain its original shape when the load is removable। कहता है यह एक इलास्टिक बॉडी का है ना, इलास्टिक बॉडी का है जिसको अगर हम लोग फोर्स लोड उस पर देंगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगा है ना। यदि वो यानी कि वो खिंचाव हो सकता है, टेंशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी। जैसे उस पर लोड हटाएंगे यानी लोड को रिमूवल करेंगे तो जैसा जो वर्तमान जो रियल शेप में था वैसा ही हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, जैसे ये स्प्रिंग है, तो अगर इस शेप में अभी है तो इसको है, अगर इसको हम लोग लोड लगाएंगे तो दबेगा ना कि ऊपर उठेगा। तो इसको हम लोग कंप्रेशन कहते हैं। और ये स्प्रिंग है, इसको हम लोग खींचेंगे तो लोड लगाएंगे तो खींचेंगे तो एक टेंसाइल टेंशन लगा के खींच रहे थे, टेंसाइल हो जाएगा। तो इसमें आप जैसे इसको लोड को हटाएंगे नहीं, लोड को जैसे खींचना बंद करेंगे तो आपका जो शेप रियल शेप है यानी कि ओरिजिनल शेप है वो कंडीशन धर लेगा। तो खैर ये भी हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या कहाँ इसको एप्लीकेशन किया था, यूजेस किया था। तो सबसे पहले देखिए, इट इज यूज एज ए शॉक यानी वाइब्रेटर ऑब्जर्वर इनका। इसका यूज कार में आपको किसके लिए, तो वाइब्रेटर के लिए। अब मान लीजिए कि बड़ा बड़ा ब्रेक है, अगर ब्रेक है, अगर सॉरी ओकट है यानी रोड पर गाड़ी को स्लो करने के लिए ब्रेक डाउन आपको लगा दिया जाता है। तो उसको करने के लिए तो है ना, तो अगर कोई गाड़ी स्पीड में आ रही है और एक ब्रेक मारेगा तो गाड़ी उलटने की भी संभावना होती है। तो है ना, तो इसके लिए क्या, तो इसको लिए हम लोग स्प्रिंग का यूज करते हैं। स्प्रिंग यूज करते हैं जिससे वो ऑब्जर्व कर ले, यानी कि जो लोड है ना उसको सभी को ऑब्जर्व कर ले और अपने को स्टोर कर ले। तो जिससे वो आपका गाड़ी उल्टेगी नहीं। जैसे अगर ट्रैक्टर का ट्रॉली देख लीजिए, ट्रैक्टर का ट्रॉली आपको देखते हैं बहुत ही आवाज करता है, कारण वो उसमें कोई स्प्रिंग नहीं यूज होता। और नहीं स्प्रिंग यूज होने के कारण देखती है कि ट्रैक्टर का जो ट्रॉली होता है वो बार बार उलटने का चांसेस अधिक रहता है। तो उसमें स्प्रिंग नहीं है और उसको अगर स्पीड से ही अगर एक बार अगर इंजन में अगर ब्रेक लगेगा तो उलटने की ज्यादा संभावना यानी उलट जाती है, कारण उसमें स्प्रिंग नहीं किया गया है ना। जिससे वो जो लोड है नहीं ऑब्जर्वर उसको लोड को ऑब्जर्व कर सके, जो वाइब्रेट कर रहा है उसको ऑब्जर्व कर सके। तो यानी शॉकिंग जो शॉक हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए स्प्रिंग की काफी जरूरत होती है। वो आपका कार में यानी व्हीकल में आपका व्हीकल में यूज किया जाता है। उसके बाद सेकंड आपका देख लिया, टू अप्लाई फोर्स इन ब्रेक क्लच एंड स्प्रिंग लोड आपकी बता दिया। उसके बाद तीसरा देखिए, टू कंट्रोल मोशन लाइक कैम ऑफ फ्लोर। कैम फ्लोर में जो होता है, कैम का जो फ्लोर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए मोशन को हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर टू मेजर फोर्स इन स्प्रिंग बैलेंस है ना, इसको मेजर करने के लिए फोर्स को। फिर आगे देखिए, तो इज द स्टोर एनर्जी इन द वाटर यानी वॉच या टॉय, यानी टॉय को यानी वॉच घड़ी में या टॉय यानी खिलौना में इसको एनर्जी को स्टोर करने के लिए इसको यूज करते हैं। अगर आप बचपन में छोटा सा खिलौना भी देखोगे उसमें स्प्रिंग यूज होता है। तो स्प्रिंग इसीलिए यूज होता है एनर्जी को स्टोर करने के लिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग के कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग कितने प्रकार का होते हैं। तो कहता पहला हो गया हेलिकल स्प्रिंग, दूसरा हो गया कॉनिकल या वॉल्यूट का स्प्रिंग का, तीसरा टॉर्सनल और चौथा लेमिनेट। यानी 4 प्रकार का आपका स्प्रिंग होता है। पहला स्प्रिंग देखेंगे हम लोग हेलिकल स्प्रिंग। तो हेलिकल स्प्रिंग देख लीजिए, तो इट इज मेड अप ऑफ वायर कॉइल इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, यानी हेलिक्स तो देख रहे हैं, इसी को हम लोग हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं। द क्रॉस सेक्शनल ऑफ जो वायर का जो इस तार का अगर बना देंगे हम लोग जो स्प्रिंग, उसी को हम लोग कहते हैं हेलिकल स्प्रिंग है ना, एक हेलिक्स देकर यानी
तो आपका ये हो गया। तो इसका क्रॉस सेक्शनल आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर में भी हो सकता है और स्क्वायर में भी हो सकता है ना। ये आपका इस बायर का, ना कि इस स्प्रिंग का, इस बायर का जो क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार भी हो सकता है, आयताकार हो सकता है और वर्गाकार भी हो सकता है, ध्यान में रखिए। फिर दिस टाइप्स ऑफ स्प्रिंग इज यूज व्हेन द स्पेस इज रिक्वायर्ड। अगर आपको कम से कम स्पेस में अगर किसी भी स्प्रिंग को एडजस्ट करना है तो हम लोग हेलिकल स्प्रिंग को यूज करेंगे, है ना। तो ये देखिए हेलिकल स्प्रिंग में भी दो टाइप्स है, एक आपका कॉम्प्रेशन हेलिकल स्प्रिंग और टेंशन। तो कॉम्प्रेशन देखिए, सबसे पहले वैसा स्प्रिंग जिसको हम लोग कॉम्प्रेस करेंगे, लोड देने पर वो कॉम्प्रेस हो जाए तो उसे कॉम्प्रेशन हेलिकल स्प्रिंग कहेंगे। और वैसा लोड जिसको लोड देने पर वो टेंशन हो जाए, है ना, आप कितनो चाहिएगा कि उसको हम लोग कंप्रेस करें दबाएं तो दबेगा नहीं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो टेंशन। इसको आप कितनो सोचिएगा कि खींचे तो ये खिंचा सकता है ना, तेरे की टेंशन। इसको आप कितनो चाहिएगा दबा दे, दबने के अपने लिमिट तक दब जाता है। तो एक लिमिट तक दबेगा, उसके बाद नहीं ज्यादा दाबेगा तो टूट सकता है। तो फिर द मेजर स्ट्रेस इन प्रोड्यूस इन हेलिकल स्प्रिंग इज शेयर स्ट्रेस। इसमें जनरली शेयर स्ट्रेस जो स्प्रिंग में स्ट्रेस डेवलप होता है वो शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है ड्यू टू किसके, तो ट्विस्ट स्ट्रेस के कारण, ट्विस्टिंग के कारण। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोनिकल या वॉल्यूट स्प्रिंग। तो कोनिकल स्प्रिंग देखिए, कोपरे अगर कोना की तरह इस तरह से आपको बना मिलेगा, स्प्रिंग का शेप सेक्शन देखिए तो इस तरह से, इसी को हम लोग कोनिकल कहते हैं। अगर आपको इस तरह से है ना वृत्ताकार देखे तो वॉल्यूट की तरह देखे ना, तो इसी को हम लोग वॉल्यूट कहते हैं, स्प्रिंग कहते हैं। उसके बाद तीसरा देखिए टॉर्सनल स्प्रिंग। तो इस तरह से टॉर्सनल स्प्रिंग आपको अगर देखेंगे। फिर चौथा देख लीजिए, कहता है कि लेविटन या लीफ स्प्रिंग। इसको जनरली बड़ा बड़ा जो लोडेड गाड़ी होता है, यानी कि बड़ा बड़ा गाड़ियां में इसका यूज करता है लीफ स्प्रिंग, है ना, जो पत्ती कहते हैं हिंदी में भाषा में पत्ती कहिए, है ना। तो ये आपका देख लीजिए, तो इसमें लोड कहाँ लगता है, तो लोड यहाँ लगता है और यहाँ लगता है। तो चूंकि लोड एक जगह लगाएंगे तभी तो हम W लिखेंगे, लेकिन यहाँ लोड तो दो जगह लग रहा है, तो यहाँ लोड W/2, आधा लोड यहाँ लगेगा और आधा लोड यहाँ लगेगा। तो नीचे से भी तो एक लोड लगेगा तो दबाने, है ना, तो एक W इस पे लगेगा, यानी कि। उसके बाद इसका फ्रंट भी देखिए, तो यहाँ निकाल दिया है। इसका एक लेंथ हो गया, इसका बी ब्रेथ चौड़ाई हो जाएगा, वो थिकनेस हो गया, तो ये हो गया। देखिए इसका कहता है इट लीफ स्प्रिंग की इट कंसिस्ट नंबर ऑफ प्लेट नोन एज लीफ ऑफ हैरिंग लेंथ। जो स्प्रिंग में जो ये लीफ देख रहे हैं, यानी जो ये सभी है, जो सब लीफ है ना, पत्ती, इसका सभी का लेंथ अलग अलग है, वैरी कर रहा है ना। तो ये हो गया। और इसको सभी को बांधने के लिए हम लोग एडजस्टेबल बाइंडिंग कर देते हैं, तो कि एक दूसरे से अलग अलग इधर उधर ना जाए। फिर कहता है मेजर स्ट्रेस डेवलप। इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होता है जो टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव होता है ड्यू टू बेंडिंग के कारण। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये हो गया। अब हेलिकल स्प्रिंग में देखिए कि मटेरियल, जो हेलिकल स्प्रिंग ये है, तो इसमें कौन कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले होगा नॉन फेरस लाइक फास्फोरस ब्रेंज, कॉपर एंड ब्रास का आपको इसमें यूज होता है। और लो कार्बन स्टील कंटेंट 0.5 से 0.7% कार्बन होता है और 0.6 से 1% मैग्नीज होता है। उसके बाद हम लोग लीफ स्प्रिंग में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो प्लेन कार्बन स्टील होता है, 0.9 से 1% कार्बन इसमें लेते हैं। और ये ऑटोमोबाइल में ज्यादा यूज होता है, तो ऑटोमोबाइल में आपको 50C रहेगा देखने के लिए, है ना। ये 50CO1 है। एक दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, 55Si2Mn90, यानी 55 हो गया कार्बन, 0.2 हो गया सिलिकॉन, और ये आपका 0.09% आपका मैग्नीज हो गया। तो ये आपका था डिजाइन, मशीन डिजाइन का स्प्रिंग बेसिक क्लास, जिसको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। उसके बाद हम लोग टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे स्प्रिंग का, उस पर है ना, उसको डिजाइन प्रोसीड्योर पढ़ेंगे। और इसके बाद आपका इस पर बेस्ट एक न्यूमेरिकल देखेंगे, तो यानी 2 क्लास आपका आप लगेगा तो आपका 5th यूनिट समाप्त हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।